अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टडी करेंगे और हमें ऑर्थोग्राफिक गिवन होगी और हमें उसकी आइसोमेट्रिक बनानी होगी। मिसाल के तौर पे हमें व्यूज़ गिवन होंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आज हम इस वाली ड्राइंग की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सी ड्राइंग है? ये है आपकी ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। इसकी हमें आइसोमेट्रिक बनानी है, जो कि ये आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को। तो ये अभी हमारे सामने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है, ठीक है। तो इसका ये वाला व्यू कौन सा है? ये इसका है टॉप व्यू। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे होगा या फ्रंट व्यू के ऊपर होगा, और साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बराबर में होगा। तो ये जो बराबर वाला है ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, क्योंकि फ्रंट व्यू के बराबर में हमेशा साइड व्यू होता है और टॉप व्यू के बराबर में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो टॉप व्यू ये है, ये इसका है फ्रंट व्यू और ये इसका है साइड व्यू, ठीक है। पहली बात। अब सीन ये है कि टॉप व्यू नीचे कहाँ किस में होता है? टॉप व्यू नीचे होता है फर्स्ट एंगल ड्राइंग के अंदर, और जो हमारा साइड व्यू होता है वो हमारा बेसिकली जो जैसे उल्टे हाथ वाला साइड व्यू होगा वो हमारा राइट हैंड साइड व्यू होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम साइड व्यू इसका इधर से बनाएंगे और फ्रंट व्यू इसका इधर से बनाएंगे और टॉप व्यू इसका ऊपर आएगा। सिंपल। टॉप से हमें इस तरह नज़र आनी चाहिए डायग्राम, और जो इसका फ्रंट व्यू होगा जो कि ये है, इधर से ऐसी नज़र आनी चाहिए और यहाँ से इस तरह की नज़र आनी चाहिए। अब आप देखें इस ड्राइंग को अगर हम इधर से देखेंगे तो ये इस तरह की नज़र आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके की नज़र आएगी, ठीक है। तो हमें खुद एनालाइज़ करना है कि भाई ये क्या बना हुआ है, क्योंकि देखें इसमें स्टेप बने हुए हैं। पहला इधर देखें ये वाला स्टेप जो है ना, बेसिक हम करेंगे क्या, स्टार्ट हमें इस तरीके से करना होगा कि हमेशा जिस तरह मैंने आपको पहले से बताई ये बात कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास होता है सेट स्क्वायर इस तरह की डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, और उस पर पहले हम सबसे पहले लाइन बनाते हैं इस तरीके के, और इधर भी इसी तरीके से लाइन बनाते हैं। बना ली। उसके बाद हम कितनी लाइन ओपन करेंगे? जितनी हमें गिवन है। यहाँ पे 40 गिवन है तो 40 की लाइन हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ऊपर आने का इन्होंने बोला हुआ है 10, जबकि इसमें जो है ना ड्राइंग में मेंशन नहीं है, इसमें आपको अपने अंदाजे से करना है। तो अंदाज़ा यही है कि आप जो है तकरीबन 10 ऊपर आओ। 10 ऊपर आने के बाद आप जो है वो इसी तरीके से इस तरफ लेके आओ इस स्केल की मदद से, ठीक है। जब आप इधर लेके आओगे उसके बाद आप यहाँ से 10 ऊपर ले जाओ, और 10 है ये मिलीमीटर में ले रहा हूँ मैं, मतलब 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ से यूँ कर लोगे। उसके बाद आप क्या करना है, आपको इधर इस तरफ इस लाइन से आपको 40 जाना है। 40 कैसे जाओगे? 40 आप इस तरीके से जाओगे, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 40 बना ली। आप 17 से स्टार्ट करोगे तो 40 का मतलब ये हो गया कि ये है 4 इंचेस में बनाई है मैंने बेसिक ना, इस तरीके से समथिंग लाइक दिस 1 2 3। सॉरी ये इंचेस के अंदर नहीं है, सॉरी वेरी सॉरी, ये इंचेस के अंदर नहीं है। तो इसका जो है मैंने आई गेस मैंने इसका बिल्कुल मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा मैंने किस हिसाब से लिया था इसका मैंने हाँ डबल लिया, सॉरी यस, इसका मैंने डबल लिया है। इसको मैं डबल का मतलब ये होगा कि इसका जो 40 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसमें जो सेंटीमीटर के अंदर मैंने 8 सेंटीमीटर शो किया है। 40 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर मैंने शो किया है। तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मैंने इस तरह किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डबल एंगल से मैंने बनाया है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल ड्राइंग जो है 1 है और हमने इसको डबल बनाया है। 2:1 होती है शायद, मेरा जहाँ तक ख्याल है 2:1 लिखते हैं शायद इसको, या 1:2 लिखते हैं। तो बेसिक ड्राइंग ये है और हमने जो बनाई है वो डबल बनाई है। ये वाला होता है शायद, यह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, या ये इस तरह लिखते हैं इसको, 2:1 लिखते हैं, 1:2 लिखते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ये चीज़ याद नहीं आ रही है। आप इसको गूगल भी सर्च कर सकते हैं, आपको आ जाएगा कि भाई इस तरीके से इसका क्या हम लिखते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल ड्राइंग बनाओगे, मतलब 40 को 4 सेंटीमीटर लोगे तो ड्राइंग बहुत छोटी बनती है। तो मैंने इसको डबल लिया है, ठीक है। बेसिक जो 40 लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में लिया है मैंने। 40 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू मैंने लिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर आपने कर लिया, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर कर लिया। उसके बाद आप ऊपर आओगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर आया आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसी तरीके से जहाँ तक ये आया है इसी तरीके से आप यहाँ तक लाओगे। उसके बाद इसको ज्वाइन कर दोगे पूरा। आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से ओरिजिनल डायग्राम नहीं बनानी, स्टार्टिंग में ये पूरी जैसे क्यूब बनता है वैसे क्यूब बनाया ये ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप क्यूब बना दो इसको फुल, मतलब इसकी लेंथ भी फुल ले लो। 40 लिए तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आप ऊपर चले गए,
सही है। इस तरीके से आपने यहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, यहाँ से भी आप 8 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किस तरीके से करोगे, ज्वाइन इस तरीके से करोगे कि ये टी स्केल को ऐसा रखा और इसको यहाँ से समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से बनाया है, जैसे ये इस ऊपर जाते जाते यहाँ तक आ गया, तो समझे इस तरीके से क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, इसको भी हम एक्सटेंड करके ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से ये एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा, ये क्यूब का ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक ये पूरा एक क्यूब बन गया भाई। आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा, ये पूरा क्यूब बन गया लाइट। अब आपको क्या करना है, अब ये जैसे जैसे इसमें गिवन है, ये देखें इसके अंदर गिवन है ये तकरीबन आई गेस कितना लिखा हुआ है इसमें, 18 लिखा हुआ है शायद। तो जितना भी लिखा हुआ है उस हिसाब से आप डबल एंगल इसका ले लो, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरफ भी इतना ही जाना है जितना ये है, और इसको मैं मेज़र करके बता देता हूँ एग्जैक्टली मैंने कितना लिया हुआ है। तो ये है तकरीबन कोई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि ये 15 मिलीमीटर होगा ये, तो मैंने इसको 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। मतलब ये तकरीबन होगा, हाँ, तो 15 मिलीमीटर होगा यहाँ से भी और यहाँ भी और इस तरफ से भी। मतलब आप अगर इधर अपना रखोगे स्केल, तो यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर इस तरफ जाओगे और इस तरीके से यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर इधर जाओगे, तो ये आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जब ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। इसी तरीके से ऊपर भी आप 3 सेंटीमीटर, ऊपर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, पूरा 3 सेंटीमीटर का ये क्यूब बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सेम टू सेम आप यहाँ भी इतना ही डिस्टेंस है जितना 10 है, ये भी 10 है, मतलब 10 मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आपने ये यूँ किया, इस तरफ से यूँ किया, और ये भी तकरीबन इतना ही है जितना ये था, मतलब 8 सेंटीमीटर। ये पूरा 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन बनाई, इस तरीके से ये भी 8 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से ये ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी आपकी।